मुझे ये बताइएगा रजी साहब, चले फॉर इंस्टेंस मान भी लिया जाए कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाती है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, ठीक है, तो सर एक मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि जिन पर मैं सिर्फ एक सियासी जमात नहीं कहूँगी, बहुत सी दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको भी ऑब्जेक्शन है, और फिर एक पहले ही हम देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है वो इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है। फिर ऐसे में एक ऐसी तैनाती को लेकर मजीद आगे लिंगर ऑन करना या मजीद आगे चलना, आपको नहीं लगता एक और नया पॉलिटिकल क्योस जो है वो जनरेट हो जाएगा, और फिर एक मुतनाज़ चीफ इलेक्शन का मजीद दोबारा से एक्सटेंशन लेना, या फिर एक कुछ मालूम नहीं ना कब तक उनको ओहदे पर बरकरार रखा जाता है जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो जाती। तो सर ये एक बड़ा ही अजीब सा मामला होगा। देखिए, एक तो फैज़ हमीद के फैज़ याफ्ता और भर्ती शुदा लोगों को वो काजी फायजिस्ता नहीं भूलता ना, हर फिक्रे पे उन्हें याद आ जाता है। लेकिन इस पे तबसरा करने से पहले मैं एक बात कल हमारे प्रोग्राम में हुई उसको क्लैरिफाई कर दूं। कल मैंने अपना प्रोग्राम देखा जाके, तो उसमें मेरे एक सवाल के जो जवाब था उसमें लगा कि शायद अदलिया के बारे में कोई ऐसा तासुर गया है कि हम अदलिया की दिल से इज्जत नहीं करते और आइन के अंदर जो उनका मुकाम है उसको नहीं तस्लीम करते। मैंने कहा कि ये बात हम आज क्लैरिफाई कर दें नोटिस आने से पहले कि जनाब हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। तीसरा नोटिस ना आ जाए ना, पहले डसे हुए बेचारे। हमने बाजी कोई ऐसी बात नहीं की, बिल्कुल डर गई भाईजान। तीन नोटिस बाजी ने आए और बाजी आप ही डाल दिए, ठीक है। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन अगर इनएडवेंटली ऐसा कोई तासुर गया है तो वो बेबुनियाद था। तो इसलिए एक तो बात ये हो गई। एक बात ये हो गई कि मेरा ख्याल है कि अभी वो प्रोसेस जो है वो शुरू भी नहीं हुआ तकर्री का, जिसके ऊपर हम ख्यालात के घोड़े दौड़ाएं, और उसके अंदर अपोजिशन का भी उतना ही किरदार होगा उनकी तकर्री के अंदर जितना कि हुकूमती पार्टी का होगा। दोनों किसी नाम के ऊपर एग्री होंगे तो फिर ये तकर्री होगी। वैसे मैं ये बात याद दिलाना जरूरी समझता हूं कि इनकी जो पहली तकर्री थी वो पीटीआई ने फरमाई थी, और उस वक्त की अपोजिशन पीएमएलएन ने उसके ऊपर साद किया था, कंसेंट दिया था। तो उस वक्त अगर ये कंसेंसस के साथ आए थे तो हो सकता है इस दफा भी कंसेंसस के साथ आ जाएं। यहाँ पे तो देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कंसेंसस के साथ हो जाती है, उस वक्त तो मेरे भाई को कोई मसला नहीं होता, उस वक्त तो ये तालियां बजा रहे होते हैं और इसको कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत मजबूत हुई है, सिस्टम आगे चलेगा। भाई जो है वो 2032 तक का बकायदा शेड्यूल जारी कर देते हैं कि इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर जनाब महात्मा जो है वो सदर बन जाएंगे, सदारती निजाम आ जाएगा। तो वो सारा कुछ है हमारे सामने। हमें कोई किसी ने हमारी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, हमारी तो आंखें ही अब खुली हैं। लेकिन हमें सर, तो नजरिया आना शुरू हुआ है। आपको लगता है कि इन सियासतदानों की आंखें खुलेंगी? क्योंकि अगर आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारी तैनातियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की वो उनके गलों को पड़ी, जो माजी में मुस्लिम लीग नून तैनातियां करती रही वो उनके गलों को पड़ी। तो यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं, सगे की बात नहीं है, इसका एक सबक है, और वो सबक है वो ये है कि किसके लिए? सियासतदानों के लिए, हाँ, जिनके आपने कहा ना गले पड़ी, उनके लिए सबक है। और वो सबक ये है कि भाई मेरिट के ऊपर अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने मुंशी का पुत्र भी चीफ जस्टिस लगा देंगे तो वो आपकी गर्दन को पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो मेरिट के ऊपर तकर्री आती हो, भले उसके ऊपर मुझे इतराज हो, नसीम सिद्दीकी साहब को इतराज हो या इसार राना को इतराज हो, अगर वो बंदा मेरिट पे आता है तो उसको आने दिया जाए, उसको काम करने दिया जाए, ठीक है। इसलिए ये सबक है हमारी तमाम सियासी अशराफिया के लिए, भले वो किसी तरफ की भी हो, भले वो सियासत कर रही हो और उसके हिदी खान बैठ के स्क्रीन पे कह रहे हो कि वो तो सियासतदान नहीं है, वो तो सियासत नहीं कर रहा, लेकिन तमाम अशराफिया जो कि सियासत के जरिए इक्तदार में आते हैं या आना चाहते हैं, हाँ वो नहीं जो ये कहते हैं कि जनरल साहब हमें गोद में बिठाएं और हमें वापस इंस्टॉल करें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सर आप उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलेशंस तो ऐसी होती रही हैं। पर माहिर कानून चूंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जरा कानूनी पहलू जानना चाहूंगी 26वीं यानी तरमीम के जुमरे में कि आगे होगा क्या। जहांगीर जदून साहब, आप हम सबकी जरा रहनुमाई फरमाइएगा। सर जी, जबकि 26वीं आईनी तरमीम आए तो जब मुल्क में कोई आईनी या कानूनी मामला आता है तो जो ऐसे मामला जो 26वीं आईनी तरमीम से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है वहां पर कोई कानूनी सुकून मौजूद है या फिर कोई नया एक आईनी बहरान जन्म ले सकता है। अब जैसे कि इस तरमीम में ये कहा गया है आर्टिकल 213 के
تحت वहां पे ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री का तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे माजी में था, कायदे इख्तलाफ और गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से 3 नामों की फहरिस्त सदर को जाएगी, लेकिन वहां पर भी अगर इत्तफा नहीं होता फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। और मीनवाइल जब तक नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो जाती, तकर्रुर नहीं हो जाता, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो सीनियर चीफ इलेक्शन के मेंबर हैं वो जिम्मेदारियों को कंटिन्यू करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, दिस इज माई क्वेश्चन सर। 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, कब तक? ये जरा इसके ऊपर जरा रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213 है वो इलेक्शन से रिलेट करता है कि आपका चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान किस तरह अपॉइंट होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 213 में है कि पार्लिमानी कमेटी होगी, 12 मेंबर होंगे, इक्वल ट्रेजरी और इक्वल अपोजिशन के होंगे, उसमें 1/3 जो है वो सेनेट के होंगे। तो अगर नाम जो है अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं होते तो वो फिर 3 नाम उस कमेटी को भेजेंगे, कमेटी सिलेक्ट करेगी। तो उसके बाद जो आर्टिकल 215 था उसमें टर्म ऑफ द कमीशन लिखी हुई थी कि 5 साल तक वो मेंबरान और जो है वो कमिश्नर रहेंगे, और जब 2 मेंबर जब उनका टर्म पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन एक कंटिन्यूस उसको बना दिया गया है कि ये नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल नहीं होगा, चलता रहेगा। 2 मेंबर रिटायर होंगे, दूसरे 2 आ जाएंगे। अब चीफ इलेक्शन की जो मुद्दत है वो पुराने जो आर्टिकल 215 है उसके मुताबिक 5 साल है, वो 26 जनवरी को पूरी हो रही है। लेकिन अभी 26वीं तरमीम में उसके अंदर जो आर्टिकल 215 था उसके अंदर एक प्रोवाइजो डाल दी गई है कि प्रोवाइडेड कि जब तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस ऑक्युपाई नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा ऑफिस, तो ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो है विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस, और दूसरे जो मेंबरान रिटायर होने वाले हैं दे विल आल्सो कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस जब तक वो दूसरे मेंबर नहीं आते। मीनिंग देयर बाय कि अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान कोई नाम नहीं आता, जो जाहिर लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं वो आने देंगे, तो उस वक्त तक ये फिर जो चलते रहेंगे, ये जो अपने चीफ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं, तो क्योंकि अभी तो इन दोनों फिरकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने पर ही इतना झमेला सब कुछ चल रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन की जो भी होंगे नाम उनको ऑन बोर्ड लेगी, या वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यही वो ओहदा है, यही वो तैनाती है, यही वो तकर्री है जहां से बवाल खड़ा हुआ। और अब हम ये देख रहे हैं, मैं अगले सेगमेंट में डिस्कस भी करूंगी कि बानी पीटीआई ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने के हवाले से कोई बातचीत की है। तो सर ये तो मसला जूं का तो तू रहेगा ना फिर आप। हाँ, लेकिन देखें, अगर ये एग्री नहीं होते तो मसला यूं का तूं रहेगा, ये कंटिन्यू करेगा। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो कितने अरसे तक, उसमें ये लिखा हुआ कि जब तक जो नया चीफ इलेक्शन कमीशन है वो नहीं आता तो तब तक ये होल्ड करेगा। अब अगर वो 2 साल नहीं आता तो ये 2 साल होल्ड करेगा, अगर वो हमेशा के लिए नहीं आता तो फिर हमेशा के लिए यही रहेगा जब तक जो है वो नया आता। अब ये देखे ना, पहले तो ये तो था कि कंसेंसस करा लेते थे कराने वाले दोनों तरफ से, जिस तरह अभी मुझे नाम स्लिप हो गया जहन से, अभी किसी मेहमान ने कहा जी कि वो एग्री हो जाते हैं, तो वो एग्री कराने वाले करा लेते थे दोनों को, अपोजिशन को भी और अपने ट्रेजरी को भी। अब तो उनकी फेवर में है कि दोनों को एग्री कराएं ना डिसएग्री रहे, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये चलता रहेगा। अब तो उन्होंने 26वीं तरमीम इसीलिए की थी ये देखते हुए कि ये मुश्किल लग रहा है आइंदा अपोजिशन का और ट्रेजरी का किसी बात पे मुतफिक होना, तो उन्होंने जानबूझ के ये तरमीम कराई कि ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहे। हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके अंदर एक पहली तरमीम हो चुकी है कि कोई भी सीनियर मेंबर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। वो अदारा जो है अभी डिसफंक्शनल नहीं होता कि अगर एक बंदा ना हो या 2 बंदे ना हो, तो 3 मेंबर भी चला सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, 2 भी चला सकते हैं। वो ऑलरेडी लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है। पहले ये होता था कि अगर कोई मेंबर या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता था तो अदारा स्टैंड स्टिल हो जाता था। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी इन्होंने 26वीं तरमीम डाल के इनको कंटिन्यू का एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि जब तक नया बंदा नहीं आएगा तो ये कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई ठीक है। चलिए, ये जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, मैं आ रही हूं, मैंने ब्रेक के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है। रिजर्व योर कमेंट्स रजी साहब, क्योंकि यहाँ पे बड़े 2 अहम नुक्ते उठाए हैं जहांगीर साहब ने। एक तो ये कि अगर ये 2 साल तक भी चलता है ये मामला, नए कोई तकर्री नहीं होती, तो मेरा सवाल फिर ये होगा कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके। ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कि अभी साराना साहब फरमा रहे थे कि अग्री करने वाले करवा लिया करते थे, और ये इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को सूट नहीं करता। वो चाहते हैं कि दोनों फिरकैन में डिसएग्रीमेंट इस बात का बना रहे और मामलात ऐसे ही चलते रहे। तो हालात क्या होंगे?